गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक श्री गुरु क्लासेस। और राजस्थान की क्रांति का पार्ट चौथा और आज ये लास्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की क्रांति का पार्ट चौथा और ये लास्ट पार्ट है। देखिए, अब जन विद्रोह में हम चलते हैं धौलपुर। धौलपुर की परिस्थितियां क्या हैं ये देखते हैं। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और अब चलते हैं सीधे इसके फैक्ट पे। तो देखिए, धौलपुर में शेरगढ़ का किला है और इस शेरगढ़ के किले में बैठा है शासक। यहाँ का उस समय था फ्रेंड्स भगवंत सिंह। शासक यहाँ है भगवंत सिंह, ये यहाँ शासक बैठा है। शेरगढ़ में अपने रीट वाले सिलेबस में महल है और साथ ही उसकी इंटीरियर जो चीज़ें हैं वो भी है, तो वो भी देखते हैं। शेरगढ़ में मीर सैयद की मजार है। बस इस शेरगढ़ जो दुर्ग है उसकी बात इतनी ही। शासक बैठा है यहाँ भगवंत सिंह और यहाँ विद्रोह होता है 27 अक्टूबर को। यहाँ विद्रोह होता है। धौलपुर राजस्थान में एकमात्र ऐसी रियासत है जहाँ विद्रोह बाहर के सैनिकों ने आके वहाँ किया था और उसका दमन भी जो है वो भी बाहर के सैनिकों ने ही किया था। ठीक है, यहाँ देखते हैं अब यहाँ के विद्रोही कौन है ये देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बाहर से ग्वालियर और इंदौर के सैनिक आए। यहाँ ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने यहाँ आके विद्रोह किया था। यहाँ के लोकल सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। ठीक है, जब ग्वालियर और इंदौर के सैनिक यहाँ आए तो देखिए यहाँ का नेतृत्व अब कौन करेगा। यहाँ के नेतृत्व के लिए कौन कौन है देखो, हीरालाल, रामचंद्र और देवा गुर्जर, ये यहाँ विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी कि हीरालाल, रामचंद्र और देवा गुर्जर क्रांतिकारी यहाँ हैं और इन्होंने यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे दमन पे चलते हैं। यहाँ का दमनकारी है वही रॉबर्ट्स और साथ ही पटियाला के सैनिक। पटियाला सैनिकों का इसने साथ लिया। यहां पर बात इंपॉर्टेंट ये और है कि जब ये विद्रोह हुआ था तो उस समय शासक भगवंत सिंह जो है वो 2 माह के लिए अपदस्थ हो गया। 2 माह के लिए अपदस्थ हुआ और शासन संचालन जो है वो इन तीनों ने संभाला और साथ ही देवा गुर्जर ने तो यहां से 2 लाख रुपए लूट भी लिए। अब दमनकारी वही रॉबर्ट्स, कोटा क्रांति का जो दमनकारी है रॉबर्ट्स, वो यहाँ पे भी दमनकारी है। पटियाला सैनिकों को साथ इसमें मिला और यहाँ पे विद्रोह का दमन हो गया। बस फैक्ट इसमें इतना सा है। अगर धौलपुर क्रांति की बात होगी तो सिर्फ इसमें इतनी सी एक चीज़ है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जहाँ के सैनिक यानी कि विद्रोह करने के लिए भी सैनिक बाहर से आए और दमन भी करने के लिए सैनिक बाहर से ही आए। बस धौलपुर क्रांति के संबंध में यही फैक्ट निकलता है। अब थोड़ी सी बात सरदार सिंह की करते हैं। सरदार सिंह कौन है? बीकानेर का शासक है। कहाँ का शासक है? बीकानेर का। सरदार सिंह एकमात्र शासक है जो सेना, स्वयं सेना लेकर राज्य से बाहर गया था। और ये देखिए कहाँ जा रहा है, स्वयं सेना लेकर बीकानेर से बाहर गया। कहाँ गया? पंजाब। और पंजाब में बाड़लू का युद्ध हुआ था। बाड़लू का या बाड़लू का, यहाँ पे गया और इसने सैनिक सहायता उपलब्ध कराई बानकोट लैंड को।
यानी कि सीधा आपने इतना ही याद रखना है, बानकोट लैंड को सहायता उपलब्ध कराई। फिर से देखते हैं, बीकानेर का शासक सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र शासक है जो स्वयं सेना लेकर राज्य से बाहर गया और ये बाड़लू नामक स्थान पे युद्ध हुआ और उसने सैनिक सहायता उपलब्ध कराई बानकोट को। इसका पुरस्कार भी देख लेते हैं। युद्ध के बाद, क्रांति के दमन के बाद इसको हनुमानगढ़ का जो टिब्बी परगना है वो पुरस्कार में इसको दिया। बस इसके संबंध में इतना ही फैक्ट कंप्लीट। अब तात्या टोपे। क्रांति का रियल हीरो कौन है? तात्या टोपे। अब इसका वास्तविक नाम परीक्षा में पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम देखिए इसका क्या है। वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग इसका वास्तविक नाम है। रामचंद्र पांडुरंग इसका रियल नाम है। एक कलंगीदार टोपी लगाता था इसलिए इसको तात्या टोपे भी कहते थे। कौन था ये? राजस्थान से इसका क्या रिलेशन है? देखिए, ये ग्वालियर का क्रांतिकारी था। ग्वालियर का क्रांतिकारी ये था। अलीपुर युद्ध में, यानी कि जून में हुआ था, जून 57 में हुआ था अलीपुर युद्ध एमपी में। तो अलीपुर युद्ध में चार्ल्स नेपियर से पराजित होने के बाद, चार्ल्स नेपियर से पराजित होने के बाद में राजस्थान आया। क्यों आया? सहायता के लिए। राजस्थान की रियासतों में रियासती शासकों के पास आया था ये। अब देखिए, अब राजस्थान में आया तो इसका प्रथम प्रवेश यहाँ ये देखते हैं कहाँ आया था। तो ये राजस्थान में जब आ रहा है तो ये 8 अगस्त को यहाँ आ रहा है। 8 अगस्त कुआड़ा, और कुआड़ा कहाँ पड़ता है? मांडलगढ़ में पड़ता है, और मांडलगढ़ अपना भीलवाड़ा जिले में है। ये यहाँ पे आता है। अब इसके संबंध में एक बहुत ही अच्छी कविता भी है और वो शंकरदान सामोर ने लिखी है, और उसकी कविता है, जठे गियो जग जीतियो खटके बिन रणखेत तगड़ो लड़ियो तातियो हिंद थान रे हेत। ये इसकी कविता थी। देखिए आगे, अब 8 अगस्त को ये यहाँ आया मांडलगढ़ में, और 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा का युद्ध हुआ। कुआड़ा का युद्ध हुआ। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि कुआड़ा को जो युद्ध है वो कहाँ हुआ, कब हुआ। तो कुआड़ा कहाँ है? ये कोठारी नदी के किनारे है। कोठारी नदी के किनारे है। 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा का युद्ध हुआ, और इस कुआड़ा के युद्ध में देखिए क्या होता है। कुआड़ा के युद्ध में वही, यानी कि धौलपुर क्रांति में कौन है? दमनकारी रॉबर्ट्स, तो यहाँ पे भी रॉबर्ट्स। तो यहाँ से कुआड़ा का युद्ध होता है और साथ में इसके कौन है? रॉबर्ट्स, और वर्सेस तात्या के बीच में ये युद्ध होता है। तात्या टोपे के पास सहायता भी है। इस युद्ध में जीता कौन? रॉबर्ट जीता, यानी कि तात्या टोपे हार गया। यहाँ से हारने के बाद तात्या कहाँ गया? यहाँ गया तात्या, झालावाड़ चला गया। यहाँ से हार के तात्या गया झालावाड़, और झालावाड़ में वहाँ का जो शासक है पृथ्वी सिंह, वहाँ के शासक पृथ्वी सिंह को यहाँ से जाके फिर अपदस्थ कर रहा है। शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ किया और कुछ समय के लिए स्वयं को शासक उसने घोषित किया, और इस तरह से यहाँ से तात्या टोपे वापस एमपी चला गया। ये तात्या टोपे का पहला जो घटनाक्रम है वो ये है। एक बार फिर से देखते हैं। तात्या टोपे का योगदान: रामचंद्र पांडुरंग, वास्तविक नाम ग्वालियर का क्रांतिकारी था। अलीपुर युद्ध में चार्ल्स नेपियर से पराजित होने के बाद में ये राजस्थान सहायता के लिए आया था। 8 अगस्त 1857 को कुआड़ा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसका प्रवेश होता है। ठीक है। 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा का युद्ध होता है कोठारी नदी के किनारे। सामना होता है रॉबर्ट्स और तात्या टोपे का, जिसमें तात्या टोपे हार जाता है, रॉबर्ट्स जीत जाता है, और यहाँ से
फिर आगे वो तात्या टोपे बढ़ता है झालावाड़ की तरफ। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ करता है और उसको समय के लिए स्वयं को वहाँ का राजा घोषित करता है, और यहाँ से फिर वो वापस चला जाता है एमपी। तो इसका ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर देखिए फिर दोबारा कब आता है। अब दोबारा इसका जो प्रवेश है वो देखते हैं, सेकंड पार्ट, यानी कि राज्य जो तात्या टोपे है वो दूसरी बार कब आया था। अब देखिए ये तात्या टोपे आ रहा है दिसंबर 1857 में, फिर से राजस्थान आता है, दोबारा राजस्थान आता है और ये सीधा बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। इस बार बांसवाड़ा का जो महारावल है, बांसवाड़ा आता है और बांसवाड़ा का महारावल लक्ष्मण सिंह बैठा है वहाँ, लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा का महारावल है लक्ष्मण सिंह, और वहाँ पे आता है लक्ष्मण सिंह, और इसके बीच में फिर से यहाँ पर एक अपन ले लेते हैं पलायता नामक स्थान पर युद्ध होता है। पलायता नामक स्थान पर युद्ध होता है और फिर से इस लक्ष्मण सिंह को अपदस्थ करके कुछ समय के लिए स्वयं को वहाँ का राजा घोषित कर देता है। अब देखिए यहाँ से आगे सीधा वो चलता है टोंक की तरफ, टोंक की तरफ चलता है, और टोंक की तरफ चलने के बाद में अब देखिए बस प्रश्न अपना जो है वो ज़्यादातर इसी से पूछा जाता है। टोंक में गया, टोंक में क्या है, टोंक का शासक कौन था। अपन ने पहले जब देवली की बात की थी, विद्रोह की, छावनी वाले विद्रोह की, तो उस समय वजीर खां वहाँ का शासक था। अब भी शासक वही है, वजीर खां है। अब वजीर खां का एक सामंत था, प्रश्न यहीं से पूछते हैं, यहीं से प्रश्न पूछा गया है 2-3 बार। सामंत था मोहम्मद नासिर खां। मोहम्मद नासिर खां से सैनिक सहायता इसको मिलती है, और मोहम्मद नासिर खां से सैनिक सहायता मिलने के बाद वो रसद इत्यादि उसको मिलती है, सैनिक सहायता भी मिलती है, और यहाँ से थोड़े से समय के लिए फिर वजीर खां को अपदस्थ करता है और शासन संचालन को समय के लिए अपने हाथ में लेता है। यहाँ पर वजीर खां, ये तात्या टोपे ये साथ में है और नासिर मोहम्मद खां इसका साथ दे रहा है। यहाँ दोनों के बीच में युद्ध होता है और अमीरगढ़ का युद्ध होता है, और इस युद्ध में क्या ये नासिर खां और जो तात्या टोपे है वो हार जाते हैं। और यहाँ पर फिर इस क्रांति का दमन करने के लिए कौन आता है, ईडन। ईडन कौन है, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है, जयपुर। ईडन आता है यहाँ क्रांति का दमन करने के लिए, नासिर खां यहाँ बैठा है, और फिर यहाँ से तात्या टोपे आगे चला जाता है, यानी कि टोंक में कुछ समय के लिए अपने शासन की घोषणा करता है। फिर आगे फिर से देखते हैं इसका फैक्टर। दिसंबर 1857 में तात्या टोपे दूसरी बार आता है। प्रश्न ये भी पूछा गया है परीक्षा में कि तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आया, तो प्रश्न का उत्तर अपना आना चाहिए कि 2 बार आया। दूसरी बार आया दिसंबर 1857 में, बांसवाड़ा में आया, महारावल लक्ष्मण सिंह वहां बैठा है, इसको अपदस्थ किया, और अपदस्थ करने के बाद में स्वयं को वहां का शासक घोषित किया। ठीक है, उसके बाद टोंक गया, टोंक का शासक वहां वजीर खां बैठा है और उसका सामंत है नासिर मोहम्मद खां। यहाँ नासिर मोहम्मद खां तात्या टोपे को कुछ रसद इत्यादि सहायता उपलब्ध करवाता है, और नासिर मोहम्मद खां और तात्या टोपे और साथ ही वजीर खां के बीच में युद्ध होता है, अमीरगढ़ का युद्ध होता है, और इस युद्ध में तात्या टोपे की फिर से हार होती है। यहाँ से इसको छुड़ाने के लिए जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है ईडन वो आता है, और यहाँ से तात्या टोपे फिर रवाना हो जाता है, आगे फिर चलता है। इस तरह से तात्या टोपे जो है राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में कुछ न कुछ विद्रोह की जो गतिविधियां हैं वो करता हुआ आगे चलता है। यानी कि जो तात्या टोपे है वो राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में वो गया, लेकिन एक रियासत में वो नहीं गया। देखते हैं, प्रश्न ये पूछा जाएगा, जैसलमेर, तात्या टोपे
राजस्थान की किस रियासत में नहीं गया, तो अपना आंसर आना चाहिए जैसलमेर। यानी कि लगभग वो सभी रियासतों में जा रहा है और जैसलमेर वो नहीं जा पाया। अब उसका देखते हैं अंतिम अभियान, तात्या टोपे का अंतिम अभियान है सीकर। अंतिम अभियान है सीकर और जनवरी 1858 में है। 31 जनवरी 1858। प्रश्न अपना ये काम का है, तात्या टोपे का अंतिम अभियान जनवरी 1858 सीकर में है। सीकर में होम्स बैठा है, यहाँ होम्स यहाँ बैठा है। तो होम्स और कहाँ था? अव्वा की क्रांति में भी होम्स था। अव्वा की क्रांति का दमन भी किसने किया था? होम्स ने ही किया था। होम्स का मतलब घर। देखिए अव्वा की जो बात की थी तब होम्स आया था और अपने होम से यानी कि अपने किले से निकल के कौन चला गया था? अव्वा का ठाकुर कुशाल सिंह किले से बाहर निकल गया था। यानी कि ये जब होम में आया तो ये अपना होम छोड़ के चला गया। और होम को किसने दिया था? अपने भाई लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को इसने दिया था। चलो अब अंतिम युद्ध है, होम्स है और यहाँ पे होम्स ने तात्या टोपे को फिर से हराया और इस तरह से तात्या टोपे का जो अंतिम अभियान है वो सीकर है और यहीं से तात्या टोपे फिर चला गया। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे अंतिम अभियान है तो तात्या की अगर पूछा जाए तात्या की छतरी यानी कि तात्या टोपे की छतरी कहाँ स्थित है, तो तात्या टोपे की छतरी कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। बस अपने काम की चीज़ ये भी हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, तात्या टोपे की छतरी सीकर में है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसका उसके बाद तात्या टोपे जो है उसने एक तरह से विद्रोह से थोड़ा सा थक भी गया था और उसके बाद ये गुमनाम हो गया। और गुमनाम होने के बाद में एमपी में एक नरवर रियासत है और यहाँ का ठिकानेदार और उसका जो परम मित्र है वो यहाँ पे बैठा है, मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका इसके पास ही चला गया, उसका परम मित्र था। कौन? मानसिंह नरूका। तो तात्या टोपे कहाँ चला गया? एमपी में चला गया मानसिंह नरूका के पास, जो कि उसका परम मित्र था। और जब उसने ग्वालियर में विद्रोह किया था तो उस समय मानसिंह नरूका ने इसको 2000 सैनिकों की सहायता भी उपलब्ध करवाई थी। दोनों मिलकर लड़े थे, ठीक है। फिर बाद में एक ऐसा हुआ कि मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे को पकड़वा दिया, ठीक है। तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया और फिर बाद में तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में जब पकड़ा गया तो फिर इसको फांसी की सजा हो गई। ये अपने काम की चीज़ है। 18 अप्रैल 1858 को इसको फांसी की सजा, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी की सजा हो गई। यानी कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये अपने काम की चीज़ है। और ये फांसी कहाँ हुई? शिवपुरी, या इसको सिपरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे तात्या टोपे को फांसी की सजा हो गई। फिर से फैक्ट देखते हैं तात्या टोपे का। यहाँ से तात्या टोपे रियल हीरो शंकरदान सामोर की कविता है। शंकरदान सामोर की कविता है, जठे गियो जग जीतियो खटके बिन रणखेत तगड़ो लड़ियो तातियो हिंद थान रे हेत। ये उसकी कविता थी। अब रियल हीरो रामचंद्र पांडुरंग ग्वालियर का क्रांतिकारी था। अलीपुर युद्ध में चार्ल्स नेपियर से हारने के बाद वो राजस्थान आया था। 8 अगस्त कुवाड़ा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आया। 9 अगस्त 1857 कुवाड़ा युद्ध हुआ, कोठारी नदी के किनारे है। रॉबर्ट्स और वर्सेस तात्या टोपे के बीच में युद्ध हुआ। यहाँ से तात्या टोपे हार गया। यहाँ से हारने के बाद वो झालावाड़ गया। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ करके कुछ समय के लिए शासक खुद बन गया और यहाँ से एमपी चला गया। फिर दूसरी बार तात्या आया दिसंबर 1857 में, फिर राजस्थान आया। कौन सी बार? दूसरी बार आया। यहाँ से तात्या टोपे जो है वो यहाँ का जो शासक है, यानी कि बांसवाड़ा में आया था, तो बांसवाड़ा का जो शासक है लक्ष्मण सिंह, उसको अपदस्थ किया और कुछ समय के लिए फिर वहाँ का वो शासक बना। फिर उसके बाद वो टोंक गया। टोंक का शासक वहाँ वजीर खां बैठा था। वजीर खां और साथ में
जो वजीर खां का सामंत था मोहम्मद नासिर खां से मिलकर सैनिक सहायता मिली उसको, और फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अमीरगढ़ का युद्ध हुआ। फिर वहाँ से उस क्रांति का दमन किसने किया? जयपुर से पॉलिटिकल एजेंट आया था ईडन, उसने क्रांति का दमन किया। उसके बाद ये चीज़, अंतिम युद्ध हुआ सीकर 31 जनवरी 1858 में, होम्स के साथ था, हार गया। तांत्या की छतरी यहाँ बनी है। जैसलमेर रियासत में वो नहीं गया, बाकी सभी रियासतों में वो गया। MP नरवर मानसिंह नरूका उसका मित्र था, इसके पास चला गया। उसने धोखे से विश्वासघात करके इसको पकड़वा दिया और 18 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को फांसी हो गई सिप्री में। ये था घटनाक्रम। ठीक है, अब एक फैक्ट और देख लेते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि तांत्या टोपे को रसद इत्यादि की सहायता किसने उपलब्ध करवाई, तो सीधा अपन कह सकते हैं कि जो जोध सिंह है कोठारिया का रावत, उसने भी रसद इत्यादि की सहायता उपलब्ध करवाई, और सलुम्बर का जो रावत केसरी सिंह है उसने भी तांत्या टोपे को रसद इत्यादि की सहायता उपलब्ध करवाई। नेक्स्ट देखते हैं, एक नाम और मिलता है अपन को, अमरचंद बाठिया। ये नाम भी अपने काम का है। अमरचंद बाठिया देखिए कौन था। अमरचंद बाठिया राजस्थान का पहला व्यक्ति है जिसको फांसी हुई थी इस 1857 की क्रांति के दौरान। तो देखिए मूलतः ये बीकानेर का था, मूलतः कहाँ का था? बीकानेर का। ग्वालियर था, ग्वालियर में इसका व्यापार था। ग्वालियर में क्या था? इसका व्यापार था। ग्वालियर में व्यापार था तो इसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी। वित्तीय सहायता इसने उपलब्ध करवाई थी। किसने? अमरचंद बाठिया ने। तो इस वित्तीय सहायता जब इसने उपलब्ध करवाई तो इसको क्या कह सकते हैं? 1857 की क्रांति का भामाशाह कह सकते हैं। 1857 की क्रांति का भामाशाह इसको कहते हैं। किसको? अमरचंद बाठिया को, क्रांति का भामाशाह। 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन है? अमरचंद बाठिया। कहाँ का है? बीकानेर का है। ठीक है, उसके बाद अमरचंद बाठिया को फांसी की सजा हो गई, और ये प्रथम व्यक्ति है राजस्थान का जिसको 1857 की क्रांति में फांसी हुई थी। प्रथम व्यक्ति है जिसको फांसी हुई थी। कौन है? अमरचंद बाठिया। और इस तरह से अमरचंद बाठिया जो है वो राजस्थान की क्रांति का जो है वो भामाशाह कहलाता है। ठीक है, अब ये हुई अपनी क्रांति से संबंधित चीजें। अमरचंद बाठिया की बात हो गई। बीकानेर का है, ग्वालियर में व्यापार करता था, झांसी की रानी को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई। ठीक है, डन। अब इसको फांसी की सजा हो गई, और इसलिए 1857 की क्रांति का वो व्यक्ति जिसको सबसे पहले फांसी की सजा हुई, अमरचंद बाठिया। अब क्रांति के परिणामों की बात करते हैं। ठीक है, अब परिणामों में अपने एक चीज है, सिर्फ ये अपने काम की चीज है। सामंतों का विद्रोह। ये कहा किसने? मेलिसन ने। 1857 की क्रांति का विद्रोह एक सामंतों का विद्रोह था, और ये कहा किसने? मेलिसन ने कहा। किसी ने कहा कि ये तो धार्मिक असंतोष था। किसी ने क्या कहा? धार्मिक असंतोष। तो ये किसने कहा? तो ये कहा बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली। ओके, बस ये हो गया। इसके जो परिणाम हैं, विस्तृत परिणामों की चर्चा हम 1857 वाली क्रांति का जो चैप्टर उस समय पढ़ेंगे, उस समय भी इनकी चर्चा करेंगे,
क्योंकि इनका जो कनेक्शन है वो भारत के संदर्भ में जो क्रांति है उसमें भी इसका कनेक्शन बनता है। तो देखिए परिणामों की बात करते हैं, और तो परिणाम में क्या हुआ था कि उस समय जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बना दिया और सीधा का सीधा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त करके ब्रिटेन की महारानी के नियंत्रण में सारा का सारा काम हो गया। तो अपन कह सकते हैं, देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में दो प्रश्न बन सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था। ओके, तो अंतिम कौन हो गया? यही हो गया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल है उसको ही वायसराय एवं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो पहला कौन है? तो पहला भी यही है। प्रश्न ये पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान भी लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम इंडिया का वायसराय कौन? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद की स्थिति 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का कुछ रवैया है वो भी चेंज हुआ, और इस तरह से 1857 की क्रांति का राजस्थान में अंत हुआ। विस्तृत परिणामों की चर्चा हम इंडिया के संदर्भ में जब क्रांति की बात करेंगे तो उस समय पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा राजस्थान की हिस्ट्री या साहित्य से संबंधित, वो पार्ट शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।